वाह, क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ। जीवन से ही पूछ लेती हूँ, जे तू सुंदर है या मेरी सोच सुंदर है, जे तू सुंदर है या मेरा मन सुंदर है। मैं इस जिंदगी से ही पूछ लेती हूँ कि कौन सुंदर है, जे किसकी ताजगी है। मेरे मन की ताजगी है या है जिंदगी जे तेरी ताजगी है। जे किसका नयापन है, जे मेरा नयापन है या है जिंदगी जे तेरा नयापन है। अमेजिंग जिंदगी है या मेरी सोचनी है। मेरा जीवन में रहना अद्भुत होता जाता है जहाँ जिंदगी का जे रूप ही ऐसा है कि जिंदगी ही अपने आप में अद्भुत है। जे कैसा है आलिम, जे कैसा है जीवन, जे कैसा है परमात्मा, जे कैसा है एहसास। पानी में से भाप उठती है, झील में से भाप उठती है और ऐसे लगता है इतनी ताजगी से मेरा जीवन अपने आप को उड़ाता है। कितना सुंदर है ये एहसास। खुद पूछना पड़ता है जिंदगी से कि ये किसका रूप है। इसको मैं कहूँ संसार का रूप, इसको कहूँ मैं मौसम का रूप, इसको कहूँ मैं परमात्मा का रूप, इसको कहूँ मैं जिंदगी का रूप। जहाँ जे मेरी सोच का रूप है, जहाँ मेरी भावना का रूप है, ये किसका रूप है। जिसमें अजीब ही तरह की खुशी है, जिसमें अजीब ही कशिश है। आपने कभी अपने आप को ऐसा सवाल किया है? आपने भी कभी सोचा होगा कि मैंने तो जो सवाल सोचा ही नहीं था कभी। ऐसा भी कोई सोच लेता है? अपने आप पर हैरानी, अपने आप पर कि ये कैसी सोच है जो मेरे में आती है, ये कैसा है भाव जो मेरे में आता है, ये कैसी है जिंदगी की रूपरेखा जो मेरे में से बहती है, ये कैसा है। जहां पर जिंदगी को सवाल करना पड़ता है कि जिंदगी जे तेरा रूप है या मेरा रूप है। अगर मेरा रूप है तो कैसे है, अगर तेरा रूप है तो कैसे है। ये दो बात एक है पर इसके रिजल्ट दो हैं। एटीट्यूड है हमारा जिंदगी के प्रति या खुद के प्रति। मेरा बिहेवियर इस जिंदगी के प्रति, इस संसार के प्रति या मेरे खुद के प्रति क्या है। मेरा बिहेवियर, जहाँ जिस जिंदगी का बिहेवियर है, जिंदगी का एटीट्यूड है कि वो कैसे मुझको लेता है, कैसे चीज को लेता है, कैसे विषय को लेता है और कैसे वस्तु को लेता है। अमेजिंग। चारों तरफ देखती हूँ संसार वो ही है। आज कोई दुख में घिरा होगा, वो कहेगा कि इसका दिमाग खराब है, ये कैसे कह सकती है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है। और मैं कहती हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ऐसे नहीं है कि मुझको तकलीफ का पता नहीं, मुझको तकलीफ का आलिम नहीं है। जिंदगी में तकलीफ भी है, जिंदगी में दुख भी है, जिंदगी में सुख भी है, जिंदगी खूबसूरत भी है, जिंदगी बदसूरत भी है। जिंदगी का हर रूप है। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा अनंत रूप है, वैसे ही ये जिंदगी अनंत रूप है। जे अनंत रूप किसके हैं? जे परमात्मा के हैं, जहाँ जिंदगी के हैं। और परमात्मा और जिंदगी का इन दोनों में से फिर कौन किसके प्रति ज्यादा
परमात्मा अगर निराकार रूप है तो जिंदगी साकार रूप है। दोनों एक ही रूप है, दोनों एक ही सिक्का है। हम सोचते हैं कि परमात्मा को हमने पाना है। जिंदगी किसका रूप है? परमात्मा का रूप है। एटीट्यूड किसका है? परमात्मा का है या जिंदगी का है? बिहेवियर हम किसके साथ कैसा करते हैं? जो जिंदगी करती है या परमात्मा करता है? पता नहीं। ऐसे लगता है कि मेरे कदम जरूर जमीन पर है। मैं कहीं अपने मन की बस्ती में से उस बस्ती की ओर देख रही हूं जो बहुत ही दूर कहीं पर एक बस्ती बसी हुई है। उस नगरी का जैसे राजा कोई है जो मेरे भीतर में से ही पैदा होता है और मेरे भीतर में से ही समा जाता है। वो सवाल करता है कि ऐसा सवाल जो अपने आप में ही सवाल करती हूँ, जब वो देखती हूँ कि ये सवाल कहाँ से पैदा होता है। जिंदगी का अनोखा सवाल, जिंदगी का एक अनोखा जवाब। जब मैं मेडिटेशन की पहली बार मेडिटेशन के साथ अपना दोस्ताना निभाने जा रही थी और मुझको लगता था कि मैं जिंदगी जी नहीं सकती, संसार में ऐसे रह नहीं पाऊंगी, संसार में ऐसे जी नहीं पाऊंगी। मुझको अपना एटीट्यूड जहाँ मेरे को अपने हालात, जहाँ मेरे को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जैसी मैं हूँ, जहाँ जैसा जो मुझको संसार दिखाई देता है, जैसा मुझको संसार दिखाई देता है वैसा मैंने जीना नहीं। अगर जैसी मेरी सोच है मुझसे जिया नहीं जाएगा। बदलने का मौका, अपने आप को बदलने का मौका देती हूँ। मेडिटेशन की ओर जाती हूँ। औकात जीरो। औकात महसूस होती है कीड़ी की भी ज्यादा। चींटी भी मेरे से बड़ी है, चींटी की भी औकात है। मैंने देखा जब चींटी चलती है जमीन पर वो अपने से भी ज्यादा भार उठा पाती है। बड़े बड़े पत्ते उठाए हुए होते हैं। मैंने काफी वीडियो में वो पत्ते पाए कि कितने बड़े पत्ते एक चींटी उठा लेती है। मैंने उनको 1 घंटा भर देखती रहना और उनकी औकात मुझको मेरे से भी बड़ी जापनी। और जब भी मैं कभी वैनकूवर में थी उस वक्त, जब भी मैंने कभी मॉल में जाना या कहीं जाना, एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाना नीचे और लोगों की भीड़ को आते जाते देखना। और मुझको ऐसे लगता था कि जैसे हम सब चींटी हैं और हमारा भीड़ भड़का है और हम कैसे भागते फिरते हैं। और मुझको लगना चींटी और इंसान में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, जो सब एक ही है, सिर्फ हमारे बस्तर बदले हुए हैं। वहां पर मेरे में एक सवाल आता है, अपने आप से शर्म आती है। बहुत गहरी शर्म में मैं प्रवेश हो जाती हूँ। वो मेरा सवाल मेरे लिए जीवन का अद्भुत सवाल था और मेरे से लज्जा आती है कि मैंने ये जन्म लिया क्यों, मैं काहे के लिए पैदा हुई हूँ, मेरे को जन्म लेने की जरूरत क्या थी, मैंने अपनी कौन सी औकात देखनी थी, मैंने अपना कौन सा निज़्म देखना था, मैंने अपना कौन सा एहसास देखना था कि मुझको जहां पर जन्म लेना पड़ा और मैं इस संसार में आई। और मुझको मेरा जन्म लेना बहुत ही घटियापन लगा। मुझको जन्म लेने की क्या जरूरत थी? जब मुझको जन्म दिया गया, काहे के लिए दिया गया, इसकी जरूरत क्या थी? अपने आप को इतना नीमा, अपने आप को इतना निगुना, अपने आप को इतना बेवकूफ, घटिया मानना कि मैंने जन्म लिया क्यों है। मेरा जन्म लेना मेरे को शोभा नहीं दिया। मुझको अच्छा नहीं लगा कि मैंने जन्म लिया है, और मैंने जन्म क्यों लिया है मुझको अच्छा नहीं लगा।
और मेरे लिए जो सवाल था, जब मैं देखती हूँ मेरे गुणों को और मेरे अवगुणों को, मेरे गुण मुझको कहते हैं तू अच्छी है, तू ऐसा क्यों सोचती है। मेरे अवगुण कहते हैं कि डूब के मर जा कहीं पर। और मुझको मेरी औकात जीरो से, चींटी से भी कम दिखाई देती है। और मुझको घिन आती है कि मैंने जन्म क्यों लिया और मुझको परमात्मा ने जन्म क्यों दिया। इस सवाल ने जो मेरे में आया, मेरे को उठाकर इस जमीन से भी नीचे गाड़ दिया। मेरी आंखें नहीं उठती थी। अंधेरे वक्त में ही मैंने मॉर्निंग वॉक को जाना, अंधेरे वक्त में ही मैंने घर में वापस आ जाना। घर में मैंने सब लोगों को मना किया हुआ था, दोस्त मित्रों को, बीबी को, बापूजी को, सबको मना किया हुआ था कि मुझको आपको नहीं मिलना, मैंने अकेली रहना है। मैंने देखना है कि मैं कौन हूं और क्या हूं और मुझको जो जन्म क्यों मिला है। मेरे साथ रहना मुश्किल हो गया। मैं मेरे अस्तित्व से घबराने लगी। मेरे अस्तित्व के साथ कोई लगाव ना रहा। जैसी मैं हूं वैसी मैं अपने साथ जी नहीं सकती। जैसा मुझको संसार दिखाई देता है उसमें मैं रह नहीं सकती। जैसी मेरी सोच है मेरा जीना बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूंगी। मेरे में जब बात आ गई कि मुझको जन्म लेने की क्या जरूरत थी। अगर मैंने जन्म लिया है तो क्यों लिया है, अगर मुझको जन्म दिया गया है तो क्यों दिया गया है। मेरे इस सवाल को हल कौन करेगा। यही संसार था वो, यही संसार था वो जिसमें मैं जी नहीं सकती थी। यही थी मैं जिसके साथ मैं रह नहीं सकती थी। यही थी मैं जिससे जिया नहीं जाता था। आज में और उसमें आज किस चीज की तब्दीली है। आज मेरे में कौन सी ऐसी बदलाहट आ गई है कि मुझको जिस संसार खूबसूरत लगता है उस वक्त क्यों खूबसूरत नहीं लगता था। जहां उस वक्त मैं इस संसार में जी क्यों नहीं सकती थी, मुझको संसार बुरा लगता था। जहां खुद को मैं खुद अपने आप को बुरा मानती थी। मैं क्यों कहती थी कि मैं इस संसार में जी नहीं सकती। मैं क्यों कहती थी कि मुझसे जिया नहीं जाएगा। मैं नहीं जी सकती थी। आज भी मैं कहती हूं। वो बात मेरी वहीं पर है, वो बात मेरी वहीं पर है। जैसा संसार है वैसा मैं जी नहीं सकती। मैं खुद को तब्दील करके इसमें जी सकती हूँ। जैसी मेरी सोच थी उस वक्त, आज भी वो सोच मेरे में है। अगर मैं उस सोच को पकड़ लूंगी मैं इस संसार में जी नहीं सकती। ये चेंजिंग कहाँ है। मेरा अस्तित्व वही है, मेरा अस्तित्व वही है, मेरी सोच वही है। वो सोच भी वहां पर खड़ी है, संसार भी वहां पर खड़ा है। जो संसार में जी नहीं सकती थी आज मुझको उसकी खूबसूरती नजर क्यों आती है। उस वक्त मेरे में तकलीफ थी, आज मेरे में तकलीफ क्यों नहीं। आज भी तकलीफ है पर वो तकलीफ लगती क्यों नहीं। कहां गई वो तकलीफ। चीज कहां पर चेंज हुई है। वो बिंदु कौन सा है, वो पल कौन सा है। मेरे जिस्म में 8-9 अरब परमाणु हैं। अगर उन परमाणु में से ऐसा कौन सा परमाणु है जो प्रमुख होकर लीडर बनकर सबके आगे चल पड़ा। और उस वक्त लीडर कौन था। बीबी को देखती हूं इनकार करती हूं, बापूजी को देखती हूं इनकार करती हूं। ये दो हैं मेरे टीचर, मेरे गुरु हैं, मेरे ही माँ बाप। उनसे मैं सीखती हूं, उनको मैं देखती हूं। मेरा ही घर मेरे लिए गुरुकुल बना हुआ है।
जहां पर सब्जेक्ट हैं अलग अलग। ताई कैसी है, ताया कैसा है, दादी कैसी है, दादा कैसा है, नानी कैसी है, नाना कैसा है, मामे लोग कैसे हैं। जीवन एक अध्ययन है, जीवन एक सब्जेक्ट है। किस सब्जेक्ट को मैं चूज करती हूं, उस सब्जेक्ट के तहत हमारा जीवन हमारे जीने योग्य बनता है। बापूजी को सब्जेक्ट चुनती हूं, परिवार को सब्जेक्ट चुनती हूं, बाबा नानक को सब्जेक्ट चुनती हूं, या कृष्णा को सब्जेक्ट चुनती हूं। मैं किसी धर्म को सब्जेक्ट चुनती हूं, या मैं परमात्मा को सब्जेक्ट चुनती हूं। मैं सब्जेक्ट किसको बनाती हूं, जिसके तहत मैंने जीवन में जीना मुझको आसान लगेगा। मैंने खुद को सब्जेक्ट चुना, जब मैंने अपने किसी रिश्ते को सब्जेक्ट चुना। मैंने परिवार को सब्जेक्ट माना, जब मैंने समाज को सब्जेक्ट माना। सब तरफ मैं देखती थी, अगर कोई परिवार को सब्जेक्ट चूज करता है, मैं उसको भी दुखी देखती थी। अगर कोई समाज को सब्जेक्ट मानता है, वो भी दुखी है। अगर कोई परमात्मा को सब्जेक्ट मानता है, वो भी दुखी है। अगर कोई धर्म को सब्जेक्ट मानता है, वो भी दुखी है। सुख कहाँ है? परमात्मा को भी मानूंगी तो भी दुख है, क्योंकि मैं जानती नहीं परमात्मा है या नहीं है। वहां पर मेरे में एक बात आती है, मैंने नहीं देखा परमात्मा को, मैं नहीं जानती अपनी माँ को, मैं नहीं जानती अपने बाप को, मैं नहीं जानती बाबा नानक को, मैं नहीं जानती किसी कृष्णा को, मैं किसी को भी नहीं जानती। मैं सिर्फ जानती हूं जिंदर को। जिंदर का मन कैसा है, वो क्या चाहती है, जिंदर की रूह कैसी है, वो क्या चाहती है। इसको संसार क्यों बुरा लगता है, इसको अपनी सोच क्यों बुरी लगती है, वो क्यों कहती है कि मुझको जन्म क्यों दिया गया। ये सवाल मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। मैंने क्यों जन्म लिया, मुझको जन्म लेने की जरूरत क्यों थी। अगर मैंने जन्म नहीं लिया तो मुझको जन्म दिया गया, तो मुझको जन्म देने की जरूरत क्यों थी। अगर मेरी जे जन्म लेने की अवस्था मेरे मां बाप पर डिपेंड थी, तो मेरे में जे बात आई क्यों कि मैं जिंदर हूं। मैं ये क्यों ना सोच लिया कि मैं इस मां की बेटी हूं। मेरा इंडिविजुअल, मेरा व्यक्तिगत जीवन शुरू क्यों हुआ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से तंग थी। मैंने मुझको अपनी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत एटीट्यूड, व्यक्तिगत बिहेवियर, व्यक्तिगत जे मैं हूं, मुझको जे पसंद नहीं। अगर जे मैं हूं तो मैं क्यों हूं। अगर मुझको जन्म मिला है तो क्यों मिला है, अगर मुझको जन्म दिया गया तो क्यों दिया गया। अगर मुझको पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, तो मेरे में जे क्यों आया कि जे मैं हूं, मैं जिंदर हूं। मेरे में जे क्यों नहीं आ गया कि मैं एक बेटी हूं, दैट्स ऑल। उसके बाद मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर बेटी जो करती है करने दो। अगर मुझको परमात्मा ने पैदा किया है, तो मेरे को क्या समझना चाहिए था। मैं किसी को जानती नहीं। मैंने गौर से देखना, ऐसे ही किनारे किनारे पर जाती थी, कभी सड़क के किनारे पर, कभी छोटा सा एक नाला बहता था उसके किनारे पर, कभी कभी ऐसे ही जब नान के घर जाती थी, खेत होते थे और खेतों में जब नाना पानी लगाता था और उस पानी की खाल, पानी बहता था और पानी के साथ साथ मैं जाती थी और उस पानी को बहते देखती थी। और मैं देखती थी कि ये पानी मुझको कुछ सिखाता है, ये झील, ये तरंगे, जे उड़ते हुए पक्षी, जे कानों में आती हुई आवाज मुझको कुछ सिखाती है। मैंने वहीं पर बैठ जाना और मैंने उससे अपना सवाल करना
मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे को जरूरत क्या थी जन्म लेने की। मुझको मेरा जन्म लेना अच्छा नहीं लगता था। मैंने क्यों जन्म लिया है? अगर मैंने जन्म लिया है तो क्यों लिया है? अगर मुझको जन्म मिला है तो क्यों मिला है? ये दोनों सवाल मेरे में बहुत गहरे थे और गहरे आते थे। कभी मैं अपने आप को दोषी मानती थी और कभी जिसने मुझको जन्म दिया है उसको दोषी मानती थी। उसको साथ मेरे चिट्ठी लिख के रख देनी चाहिए थी कि अगर मैंने जन्म लिया है तो क्यों लिया है, अगर उसने मुझको जन्म दिया है तो क्यों दिया है। पर मुझको उसकी खोज करनी थी। खोज कैसे कर पाती? खोज मेरी कहां से शुरू होती? कौन सा ऐसा धार्मिक इंसान था जो मेरे सवालों के जवाब देता? कौन सा ऐसा इंसान था खुदा जैसा जो मुझको आकर समझाता कि बीबा तुमने इसलिए जन्म लिया है? कौन है जो मुझको आकर बताता? मैं वहां पर जानती थी सिर्फ एक ही इंसान को, वो थी मैं खुद आप। मैंने अपने अस्तित्व को ही अपना मान लिया और मैंने अपने अस्तित्व को देखना था, जानना था कि मैं कौन हूं और क्या हूं, और मुझको चाहिए मैं कौन हूं। अगर मैंने जन्म लिया है तो क्यों लिया है? अगर मुझको जन्म मिला है तो क्यों मिला है? क्योंकि औकात में देखती सी, लोग कहते हैं कि इंसान परमात्मा का रूप है, परमात्मा ने अपनी इमेज का बनाया हुआ है। अगर परमात्मा ने इंसान को अपनी इमेज का बनाया हुआ है तो ये दुख क्यों उठाता है? क्या परमात्मा दुख का नाम है? मैं तो सुनती थी परमात्मा सुख का नाम है। तो ये किस चीज पर बिने पर, ये किस चीज पर ठप्पा लगाते हैं, ये किस चीज पर मोहर लगाते हैं कि इंसान परमात्मा की इमेज का है? बेईमान इंसान है, ईर खालू इंसान है, मतभेद करता इंसान है, हर चीज को, हर जीव को तकलीफ देता इंसान है, और ये इंसान है परमात्मा की इमेज का। ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। ये किस बात का गुरूर करते हैं, ये किस बात के लिए ये कहते हैं? और मैं देखती थी मेरी औकात चींटी से भी कम है और मुझको शर्म आती थी जीने में। ये मेरा सबसे गहरा सवाल था कि मुझको शर्म आती थी जीने से। मैं सोचती थी लोग चेहरा किसको कैसे दिखा लेते हैं। मैंने नीचे को देखना, मेरा दिल करता था मेरे को कोई देखे ना, मैं किसी को ना देखूं, मेरा कोई चेहरा ना देख ले। मुझको शर्म आती थी, अपने आप में शर्म आती थी। और मैं देखती थी अपने घर के लोगों को, और वो कैसे बातें करते हैं। मेरा ताया कैसी बातें बड़ी बड़ी करता है, और मैं उनका चेहरा देखना शुरू कर देना। इनमें इतना कौन सा गुरूर है? इनमें ऐसा कैसा क्या इनको मिला हुआ है जो मुझको मिला हुआ नहीं है? सच मानना, मेरे को मेरी औकात, मुझको मेरे से ही इतनी शर्म आती थी कि मैंने जन्म क्यों लिया है। मेरे साथ रहना मुश्किल था, मेरे में जीना मुश्किल था। और मैं सभी लोगों को, ताए चाचे की लड़कियों को, लड़कों को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर हैरान हो रही थी कि इन सब में वो क्या है कि इनमें जे सवाल नहीं आते और मेरे में जे ऐसी बातें क्यों आती है, और मैं अपने आप में जी क्यों नहीं सकती। टीचर, स्कूल जाती हूँ, टीचर मुझको प्यार करते हैं। रिश्तों में जाती हूँ, रिश्ते मुझको प्यार करते हैं। पड़ोसी के घर में जाती हूँ तो पड़ोसी मुझको प्यार करते हैं। सब प्यार मुझको करते हैं। वो तो उन लोगों को प्यार भी नहीं करते, सब मुझको प्यार करते हैं। फिर भी मेरे में ये चीज है कि मैं जीऊं कैसे? उन लोगों को प्यार भी नहीं कोई करता और वो जी रहे हैं अच्छे से। मैं किस चीज को मिस करती हूँ?
ऐसी कौन सी चीज है वहां पर जो मुझको दिखाई नहीं देती जीवन में और इनको दिखाई देती है? ये कौन सी चीज है? मेरे साथ रहना कितना मुश्किल था, और मैं कहती थी कि मुझको कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता, मेरी तकलीफ का कारण सिर्फ मैं हूं। किसी में हिम्मत नहीं है मुझको तकलीफ देने की। चारे पासे देखना, मैं उस बिंदु को पकड़ना चाहती थी अपने भीतर में से, जिसमें जे हो, जो मुझको जे बता दे कि मैंने जन्म क्यों लिया है। अगर मुझको जन्म दिया गया है तो क्यों दिया गया है। अजीब सा खेल। मुझको सब कुछ मिल रहा था, पर मैं एक सवाल थी। अजीब सा खेल। मेरे चुगिर्दे को कुछ मिल नहीं रहा था, पर वो जी रहे थे। कहां पर कमी है? मेरे में होश कम है या उनमें होश कम है? मेरे सवाल इतने अनोखे और इतने गहरे, और कभी कभी लगता था कि मेरा दिमाग खराब है। परमात्मा ने, परमात्मा पर सवाल, धर्म पर सवाल, बीबी पर सवाल, बापूजी पर सवाल, सब पर सवाल। उन सवालों में से अजीब सा एटीट्यूड मेरा, जो मुझको बहुत भाया, जो मुझको बहुत प्यारा लगा। ऐसे ही जब मेडिटेशन की गहराई मिलती है, मैं आपको बताती हूं कि मेरे सवाल मुझको क्या सिखाते हैं। ऐसे ही चींटी ने सिखा दिया कि तेरे से ज्यादा मेरी औकात है, और मैं देखती हूं वो मेरा कनेक्शन कैसे जुड़ गया उस मॉल में बैठी का, कि चींटी की तरह ही मुझको हर इंसान दिखाई देने लगा। चींटी और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। वो मैं किस लेवल पर थी, वो मैं किस डिमेंशन में थी, जे परमात्मा मुझको क्यों दिखाता है, मेरी जिंदगी मुझको क्यों दिखाती है, जहां मैं ऐसा क्यों देखती हूं। क्या मेरे में जिंदगी हलीमी भरना चाहती है? मेरे को जिंदगी एक सुर में कायम करना चाहती है? मेरे में एक तर्ज बनाना चाहती है? मेरे को जिंदगी क्या सिखाती है कि जे कुदरत एक तर्ज है, जे जीवन एक ट्यून है, जे जीवन एक लयबद्धता है, जे ब्रह्मांड एक ताल में सजा हुआ एक सुर है। मैं वहां पर बैठी हूं। अब जिंदगी का दूसरा रुख आ गया। बहुत गहरी मेडिटेशन की गहराई मिलती चली गई, और मैं देखती चली गई रुखों के हरे लिबास को। पर जब उन रुखों को देखती जिन पर फल लगा हुआ है, जब मैं उन रुखों को देखती जिन पर फूल लगे हुए हैं, एक है हरे रंग से सजे हुए, एक है रंग बिरंगे फूलों से और फलों से सजे हुए, उन रुखों को देखना। बहुत तूफान आना, बहुत तेज हवा चलनी। उस वक्त मैं वैनकूवर में थी, कनाडा में। बहुत तेज हवा चलनी, बहुत स्नो पड़नी, और मैंने देखना जे रुख वैसे ही खड़े रहते हैं। और मैंने देखना फूलों पर स्नो पड़ी हुई है, आइस बन के जमी हुई है, और फ्रूट पर वैसे ही स्नो जमी हुई है, और उनकी सुंदरता देखनी। और मैंने देखना कि वो हिलते नहीं हैं। जब तूफान आता है तो हिलते हैं, जब तूफान नहीं आता, स्नो है, तो वहां पर वो कैसे आइस के साथ चिपके हुए हैं, और उनकी सुंदरता कैसी है। मैंने वहां पर सोचना, जब ये हवा आती है, ये तूफान है, वहां से मैं क्या सीखती हूँ। और मुझको रुखों की औकात, फूलों की औकात,
फलों की औकात मेरे से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। मैंने कहना, फूल कितने सुंदर हो गए हैं इस स्नो में। जब सूरज की लाइट पड़ती है, स्नो है फूलों पर, और उनमें उस पर सूरज की लाइट पड़ती है, वहां पर 7 रंग खिलने, और वो सुंदरता मेरी आंखों में छंदे आ जानी, और मैं वहीं पर बैठ जाना। सूरज की किरणें आइस में से गुजर के फूलों के रंग को कैसे चमक देती है। मैंने तो ये आलम देखा ही नहीं था रब्बा। ये तो मुझको क्या दिखा रहा है? क्या कोई ऐसा आलम भी है तेरी इस कायनात में कि जैसा जे रुख में से तू मुझको दिखाता है? ये मेरा सवाल बहुत अद्भुत था। अगर फूलों का रंग, उस पर पड़ी है आइस, और सूरज की किरणें, उसमें से 7 रंग इतने सुंदरता से बिखेर रही है, और 7 रंगों की जो लयबद्धता है वो कैसे कोई ईस्ट को जाती है, कोई नीचे को जाती है, हर दिशा में अपना रंग बिखेरती है। मैं वहां पर परमात्मा को कहती है, ये जो तू मुझको दिखाता है, क्या ऐसा भी कोई तेरा इस कायनात में आलम है? मेडिटेशन की गहराई मिलती है। मैं जानती हूँ कॉन्शियस में, चेतना में जाती हूँ। चेतना में मैं देखती हूँ वैसा ही रंग। वो रंग मिलता है उस फलों के, फूलों के रंग जैसा, वो जो भीतर से एक आलम बनता है। वो आलम है, मैं देखती हूँ चेतना के रूप में एक आलम है। ऐसे ही मैं जाती हूँ इंडिया को, आती हूँ। जहाज है हिमालय के ऊपर से, नीचे कहते हैं, पायलट बोलते हैं कि अब हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जा रहे हैं। मैं विंडो को खोलती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि माउंट एवरेस्ट कैसे दिखाई देती है, और मैं देखती हूँ कि बादल गरजते हैं। जहाज बादलों के भीतर में से जा रहा है और बिजली लिशकती है। आज तक हमने बिजली लिशकती ऊपर को देखी है। हम बादलों के भीतर से हैं और बादलों के भीतर से बिजली लिशकती है, और भीतर में से मैं गुजरती हूँ। मैं लोगों को, जहाज के लोगों में देखती हूँ, सब सोए हुए हैं। मैंने उठकर देखा, सब सोए हुए हैं। मैंने विंडो को देखा, किसी की तो खुली होगी, सभी सोए हुए हैं। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू आ गए। मैंने विंडो खोली और देखना शुरू कर दिया। कंपकपी है और मेरा जिस्म कांपने लगता है। मैं ये किस आलम में हूं? परमात्मा ने सभी को सुलाया हुआ है और मैं जाग रही हूं। बादलों के भीतर से जहाज गुजरता है और बादलों में बिजली लिशकती है और बादल गरजते हैं, और उनके भीतर में से मैं गुजर रही हूं। वो आलम, वो चीज अमेजिंग, घबराहट है पर अनंत की सुंदरता है। परमात्मा को फिर सवाल करती हूँ, परमात्मा, इंसान कहता है मेरी औकात है, तुमने तो जरे जरे में सुंदरता की औकात का, वाह, क्या आलम रचा हुआ है। जे तुम मुझको कौन से नगर से, कौन सी बस्ती में से निकाल रहा है? क्या ऐसी भी बस्ती है तेरी कहीं पर? इतनी खूबसूरत बस्ती।
परमात्मा फिर मेडिटेशन की गहराई में लेके जाता है। 1.5 साल के बाद वो चीज जो जहाज में बैठी बादलों के भीतर में से बादलों की कड़क और बादलों में लिशकती बिजली में से वो चीज दिखाई देती है, आलम दिखाई देता है रंग बिरंगा चमकता, वो तो हमारी चेतन स्वरूपता का हिस्सा है। फिर ऐसे ही मैं जाती हूं, वैनकूवर से एलए को आती हूं। मेरी खिड़की पर एक पानी का तुबका आ गया। पानी के तुबके में से बिजली की, सूरज की लाइट, सूरज की किरण आके टकराती है, एक तुबका पानी का, और वो खेड़ता है मेरी खिड़की से। खिड़की पर कभी ऊपर को जाता है, कभी नीचे को आता है, जैसे जैसे हवा का झोंका आता है, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को जाता है, और सूरज की किरण उसके साथ टकराती है और मैं देखना शुरू कर देती हूँ। और सूरज की किरण उस तुबके के साथ कैसे खेड़ती है, और जब मेरी उसके साथ पूरी लयबद्धता हो जाती है, वो तुबका ऐसे लगता है कि ये ब्रह्मांड बन गया और मैं उस ब्रह्मांड के भीतर घुस जाती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि इन सभी पर अगर मैं मूवी बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊं, और मैं उस ब्रह्मांड के भीतर घुस जाती हूँ। तुबका ब्रह्मांड बनता है, रोशनी आती है, किरण के साथ टकराती है, और वहां पर मेरी आंखें नहीं खुलती। मैंने देखा कि मेरी आंखें बंद हो गई। मेरी बाहर की आंखें बंद हुई, मेरे भीतर से कोई आंख खुल जाती है। मैं देखती हूँ कि उस तुबके के मैं भीतर प्रवेश हो गई, और वहां का आलम जैसे वो एक ब्रह्मांड है। पानी का तुबका है, उसके साथ सूरज की किरण टकराई है, और उसका आलम, उसका एहसास, उसकी अद्भुत कला ने मेरे को और जहान दिखा दिया। परमात्मा से फिर मैं सवाल करती हूँ कि परमात्मा, जे जो तुमने मुझको आलम दिखाया है, क्या जे आलम तेरा कहीं और पर भी है? परमात्मा कहता है, फिर उसका मुझको एहसास देता है बहुत साल बाद। मैं देखती हूँ कि जे जो स्पेस है, जिसको हम कहते हैं, जे स्पेस है, साफ है, जे सब जिग जैग है, जे सब एक एनर्जी है, एनर्जी का। कभी मैं देखती हूँ जब मेडिटेशन की गहराई में बैठती हूँ, कभी मैं देखती हूँ जब मैं इस आलम के साथ एक होती हूँ, कभी तो मुझको जो लगता है जे मेरी तरफ आता है, सब मेरी तरफ आता है, आंखों के जरिए मेरे में समा रहा है, और इसको आते हुए, इसकी रफ्तार को, इसकी चाल को मैं देखती हूँ, वो मेरी आंखों के जरिए मुझ में समा रहा है। और मैं कभी देखती हूँ मेडिटेशन की गहराई में, उस चुप की लहबद्धता में, कि जे सब मेरे में से निकल रहा है और जे फैलता ही जा रहा है। जे दोनों ही, कभी जे मेरी तरफ आता है और कभी जे मेरी तरफ से जाता है। अब मैंने इन दोनों को देखना है। जब जे आता है मेरी तरफ तो मेरे में क्या बीतता है, जब जे मेरे से जाता है बाहर की तरफ, एनर्जी साफ दिखाई देती है। अगर मैं अपने चेहरे के आगे से ऐसे हल्के से हाथ लेकर जाती हूँ, मेरे हाथ की रफ्तार में बहुत तेजी की हवा होती है। मैं तो सोचती हूँ कैसे, जब ऐसे ऐसे होले होले मेरे हाथ जाता है, इसमें तो हवा नहीं है, कोई हवा का झोंका नहीं है, पर उस वक्त हौली हौली मेरा हाथ उठता हुआ बहुत एक बड़े तूफान को पैदा करता है।
ऐसे लगता है कि कोई तूफान है, बहुत तेजी से हवा चलती है। हवा हाथ से, ऐसे हवा हम हाथ घुमाते हैं, हमको हवा महसूस नहीं होती, पर उस आलम में मैं थोड़ा सा भी अपना हाथ उठाती हूँ और मुझको लगता है कि बहुत तेजी से हवा का झोंका मेरी तरफ आता है। मैंने देखा कि मेरी आंखें के जरिए कभी एनर्जी सब कायनात की ओर से मेरे में आती है, कभी मेरी आंखों के जरिए मेरे भीतर की एनर्जी कायनात की तरफ जाती है। अब जे मेरे में सवाल आ गया, हे परमात्मा, ये सब क्या है? ये औकात किसकी है? ये सब क्या है? मैं इसको क्या कहूंगी? क्या ये आलम ऐसा है? जिग जैग जो स्पेस है, इसकी जो जिग जैग है, इस पर मैंने ध्यान रखना शुरू कर दिया। और ये जो है इतनी गहरी लाइट है, और मेरी आंखें में पानी निकलना शुरू हो जाता था, आंखें बंद हो जाती थी। अगर ये सब जिग जैग इतनी सूरज से भी ज्यादा गहरी चमक वाली है, हमारी आंखों में इतने सेंसर कैसे लगे हुए हैं जो इसको ठीक माध्यम से देख पाते हैं हम? ना सूरज इस वक्त जो मैं झील को देखती हूँ, ना तो ये लाइट है जो ना बहुत तेज है, ना अंधेरा है। मेरी आंखें इसको ऐसा देखती हैं, जहां ये बहुत तेज लाइट है, हमारी आंखों के जरिए हमको जो इतना का दिखाई देता है। मेरे में सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल भी इतने अनोखे। मेरे को फुर्सत नहीं है कि मैं किसी और की किताब पढ़ लूं। मेरी जिंदगी एक किताब बन चुकी है। जो ब्रह्मांड, हर एक चीज विषय बना हुआ है जो मुझको पढ़ाने में लगा हुआ है। अद्भुत सवाल, अद्भुत अनुभव। मैं एक अनुभूति बन के घूमने लगती हूँ। मैं क्या हूं? मैं जिंदर नहीं हूं। पहले मैं सोचती थी मैं एक सोच हूं। नहीं, सोच नहीं हूं। मैं एक खोज हूं। नहीं, मैं एक खोज भी नहीं हूं। मैं एक अनुभूति हूं। इस ब्रह्मांड को देखने की एक सिर्फ अनुभूति, अनुभव नहीं हूं। अनुभव वो है जो एक विषय होता है और एक वस्तु होता है। उन दोनों का जो मिलाप होता है वो होता है अनुभव। उन दोनों के अनुभव से जो एक चीज पैदा होती है वो होती है अनुभूति। वो अनुभूति मैं हूं। मतलब कि मेरे भीतर का विषय और ये ऑब्जेक्ट जो है वस्तु, मेरे भीतर की वस्तु और ये विषय, और मेरे भीतर का विषय और ये वस्तु, ये है एक अनुभव। इस अनुभव में से जो मेरे में आता है, जो मेरी चेतना है, जो मेरा होश है, वो है अनुभूति। मैं हूं एक अनुभूति। मेरा जीवन मुझको वहां पर लेके खड़ गया। मैं एक अनुभूति हूं। जब मैं एक अनुभूति हूं, मैं दुख की भी अनुभूति हूं, मैं सुख की भी अनुभूति हूं, मैं धर्म की भी अनुभूति हूं, मैं परमात्मा की भी अनुभूति हूं, मैं रिश्तों की भी अनुभूति हूं, मैं हर चीज की अनुभूति हूं, मैं खुद की भी अनुभूति हूं, मैं अपने बाप की भी अनुभूति हूं, मैं प्यार की भी अनुभूति हूं, मैं नफरत की भी अनुभूति हूं। तो ये जीवन मुझको क्यों सुंदर नहीं लगेगा? इतनी सी बात थी। जीवन मुझको सुंदर लगने लगा। मैं अनुभूति हूं। मैं किसको विषय मानती हूं, उस विषय से मैं क्या सीखती हूं। मैं किसको वस्तु मानती हूं,
उस वस्तु के स्वभाव को मैं कैसे देखती हूं, क्योंकि मैं एक अनुभूति हूं, मैं अनुभव नहीं हूं। अनुभव होता है दो चीजों के भीतर। मैं उन दो चीजों के भीतर में से जो बनता है, अनुभव का जो निचोड़ है, मैं वो हूं। मैं देखने लगी संसार को, जिस संसार मुझको सुंदर दिखाई देने लगा, सिर्फ इस वजह के कारण कि मैं अनुभव नहीं हूं, मैं सोच नहीं हूं, मैं खोज नहीं हूं, मैं जिंदर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं है। मैं एक सिर्फ अनुभूति हूं। मेरा जीवन बदल गया। वो जो भी अनुभव होता था, गहरा सवाल, आज कितने गहरे सवाल हैं मेरे में। मैं आज परमात्मा से एक और सवाल करने लगी थी। वो सवाल इतने गहरे थे कि तुमने मुझको अनुभूति बनाकर मेरे तमाम जीवन को सुंदर बनाकर खड़ा कर दिया, और मेरे सब फिक्र, चिंता, मेरा हर दुख, मेरी हर गुलामी, चाहे वो मेरी सोच की थी, चाहे वो मेरी भाव की थी, मेरी हर गुलामी को तुमने छीन लिया, हर गुलामी को मिटा दिया। आज मैं इस संसार में हूं, कितनी सुख से और कितनी खुशी से और कितनी आजादी से घूमती हूं। शायद इतनी हवा भी आजाद नहीं जितनी मैं आजाद हूं, शायद इतना स्पेस भी आजाद नहीं जितनी मेरे में आजादी है। खालीपन, स्पेस से मैं पूछती हूँ तेरा खालीपन कितना है, मेरा खालीपन इतना है। हवा से मैं पूछती हूँ तेरे में आजादी कितनी है, मेरे में आजादी इतनी है। आग से भी मैं पूछती हूँ, पानी से भी पूछती हूँ, मिट्टी से भी पूछती हूँ। आज मेरा सवाल परमात्मा के आगे एक अलग तरीके से खड़ा हो गया। अगर मैं अनुभूति हूं, इस अनुभूति को जैसे मेरी सोच है, वेदों ने कहा है विटनेस, ये है विटनेस दी उसकी नेति नेति की चरम सीमा। अगर मैं सोचती हूं अपनी सोच के हिसाब से, अगर ये वही बात है, मैं सही हूं, क्योंकि मैं देखती हूं मेरा अपना एहसास। अगर मैं भार जोखने वाली मशीन पर भी खड़ी हो जाऊंगी तो वो कहेगी कि मेरा भार है 150 पाउंड। क्या वाकया ही मैं 150 पाउंड की हूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं मिनती करूं अपने कद की 5 फुट 4 इंच, क्या वाकया ही मैं 5 फुट 4 इंच की हूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कद है ही नहीं, भार है ही नहीं। किसकी जमीन है? खालीपन है। दिखाई देती हूं 5 फुट 4 इंच की, बाहर दिखाई देता है, पर वो मेरे पास नहीं है। मैं अनुभूति हूं उस भार की, मैं अनुभूति हूं उस कद काठ की। अजीब सी, अगर मेरे इतने अनोखे से सवालों ने, जहां पर मुझको लगता था मेरी औकात कुछ भी नहीं, मेरे को जन्म दिया क्यों गया? मेरे को जन्म लेने की जरूरत क्यों थी? परमात्मा ने क्यों जन्म दिया जब मैंने खुद जन्म क्यों लिया? मेरा जन्म लेना मुझको पसंद नहीं था। मेरा जन्म लेना मुझको क्यों पसंद नहीं था? मुझको नहीं मैं चाहिए, मुझको जिंदर चाहिए ही नहीं, मुझको मेरा व्यक्तिगत रूप ही नहीं चाहिए, मुझको मैं नहीं चाहिए, मुझको मेरी अच्छी बातें हैं वो भी नहीं चाहिए, बुरी तो मैंने पसंद ही क्या करनी है। मुझको मेरा अच्छापन भी पसंद नहीं लगता।
अच्छेपन की भी कोई औकात नहीं है। औकात किसकी है? औकात की बात ही क्यों आती है? बुरेपन की तो बात ही छोड़ दूं कि मैं बुरेपन को कभी पसंद करती हूं। मैं तो मेरे अच्छेपन को भी पसंद नहीं करती हूं। फिर मेरा क्या होगा मेरे जैसे इंसान का? मुझको पसंद ही नहीं मैं अच्छी बनूं। मुझको मेरा अस्तित्व ही पसंद नहीं है कि मेरे को व्यक्तिगत अस्तित्व मिला क्यों है। मैं क्यों व्यक्तिगत जिंदर बन के घूमूं? अगर ये सब एक है तो जहां पर व्यक्तिगत की जरूरत क्या है? धर्म कहता है कि मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्म ही सबसे ज्यादा मतभेद करता है। परमात्मा को हम कहते हैं कि ये एक रूप है। परमात्मा की मानता कोई भी नहीं। और मैं देखती हूं कि मुझको ये पसंद नहीं कि मेरे में कोई व्यक्तिगत चीज हो। बात यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप में जीना ही नहीं चाहती। तो समूहगत जीवन क्या है? समूहगत जीवन क्या है? मैं समूहगत जीवन की क्यों प्यासी हूं? मैं नहीं कह सकती कि जो रुख मेरा नहीं। मैं नहीं कह सकती कि जो डक मेरी नहीं। मैं नहीं कह सकती कि जो बादल मेरे नहीं। जो सब मेरा ही है। मैं सब की हूं। कोई कहता है कि तू हिंदू है, मुझको नहीं पसंद। कोई कहता है कि तू अमेरिकन है, मुझको नहीं पसंद। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मुझको मेरा व्यक्तिगत रूप ही पसंद नहीं है। मुझको कोई कहे कि जे मेर की बेटी है, मुझको पसंद नहीं। जे कोई कहे कि जे इंडियन है, मुझको पसंद नहीं। अगर कोई कहता है जे नास्तिक है, मुझको पसंद नहीं। अगर कोई कहता है जे आस्तिक है, मुझको पसंद नहीं। मुझको व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी पसंद नहीं। जहां तो मैं जीरो हूं, जहां मैं कुछ भी सब कुछ हूं। जहां तो सब मेरा है, जहां कुछ भी मेरा नहीं, मैं भी मेरी नहीं। अब सवाल फिर आ गया, तू मुझको दिखाना क्या चाहता है? तू मुझको सिखाना क्या चाहता है? तुमने इस जीवन को खूबसूरत बनाकर मेरे आगे रख दिया। खूबसूरती इस जीवन की व्यक्तिगत हो चाहे समूहगत हो, चाहे धर्म के जरिए देखे चाहे रब के जरिए देखे, किसी के भी जरिए हम कुछ भी एहसास लें, अगर हम अनुभूति बन जाते हैं तो तमाम जीवन, चाहे वो दुख से भरा है चाहे वो सुख से भरा है, वो एक खूबसूरत बन जाएगा। खूबसूरत आलम पैदा हो जाएगा। अब मैंने तो ये देखना है, खूबसूरत आलम तो पैदा हो गया। इस खूबसूरत आलम के बाद क्या है? क्योंकि मेरे में अनोखे सवाल फिर पैदा हो गए। लोप होना क्या होता है? मैंने वो चीज लेनी है रब्बा, तूने मुझको जो जहान दिया है। मैं जहां पर मर गई, मेरा जिस्म मरा है, मैं तो नहीं मरी। गीता की मैं बात नहीं करती। पूछे माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद हंकार, ओ ना मुआ जो देखन हार। मैं किसी ऋषि मुनि की बात नहीं करती, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूं। परमात्मा अनुभूति बना दिया। जे अनुभूति है मेरी, मेरे 5 तत्व के जरिए। कल को 5 तत्व नहीं रहेंगे। तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ खो जाएगा, तो फिर इसकी जरूरत क्या थी मुझको देने की? फिर मैं नहीं कबूल करती तेरी ये भी चीज। 5 तत्व के रहते हुए जैसे मैं अपने में अनुभूति बनकर जी रही हूं, वैसे ही 5 तत्व के ना रहने के बाद भी मेरी अनुभूति वैसे ही कायम रही। मुझको वो दी, मुझको वो चाहिए। मैंने इसके साथ जीना है। जे फजूल है,
मेरे को जन्म देने की क्या जरूरत थी तुझको? मुझको वो चीज चाहिए जो मेरे मरने के बाद भी मुझसे, मैं इस जीवन को ऐसे ही देखूं, इस डक को ऐसे ही देखूं, इन रुखों को ऐसे ही देखूं। मेरे में जो तू दिखाता था आज तक, कोई आता है घर के बाहर से, गेट से भीतर, मेरे पास आकर रुकता था। वो कौन सा आलम है वहां पर? कौन से ऋषि मुनि थे जिनको मैं महसूस करती थी, पर उनको देख नहीं पाती थी। मैंने उनको देखना है। मैं अनुभूति, जीते जी अनुभूति बन रही हूं जैसे, वैसे ही मैंने 5 तत्व के बिना भी अनुभूति बनना है। फिर मेरे को जन्म देने की क्या जरूरत थी? तुझको किसी काले चोर ने काटा था कि तुम मुझको जन्म दे? अगर तुमने मुझको जन्म दिया तो मुझको ये सवाल मेरे में क्यों डाले? अगर सवाल डाले हैं तो इन सवालों के जवाब मुझको जैसे आज तक दिए हैं, वो ही सवालों के जवाब मुझको मेरे इस सवाल का जवाब भी चाहिए। अद्भुत सवाल। मौत के बाद भी जीना है, मौत के बाद भी मैंने खुद को जीते हुए देखना है। मुझको मेरा वो जिंदापन तू मेरे से खो नहीं सकता। वो जिंदापन मुझको चाहिए। वो जिंदापन ऐसे ही रहना चाहिए जैसे आज रहता है। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव जब विषय और वस्तु के जरिए बोलते हैं, जब तुम मुझको अनुभूति बनाता है, उस अनुभूति का कुछ तो काम होगा ना जो तू मुझको सिखाना चाहता है। वो कौन सा है जो तुमने आज मेरे में सवाल डाला है कि ये अनुभूति मैं तुझको दे रहा हूं, तुझको बना रहा हूं, ये काहे के लिए तू मुझको बनाता है? मेरे इस सवाल का जवाब मुझको चाहिए। अजीब, अजीब सी गाथा है। कितनी सुंदरता से वो मुझको अपनी ओर लेके जा रहा है। आपने पोस्ट पढ़ी होगी, मैंने लिखा है, मुझको ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड तमाम हर चीज मेरा मास्टर बन चुकी है, गुरु बन चुकी है, और इस तमाम ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही मुरीद है, एक ही शिष्य है, एक ही स्टूडेंट है, वो हूं मैं। और मुझको लगता है कि कायनात मुझको सिखाने पर लगी हुई है। हर कायनात का जरा जरा मुझको सिखाता है, और कायनात का जरा जरा मुझको किसी चीज के लिए जैसे तैयार करता है। अगर मैं अनुभूति हूं, जीती जागती अनुभूति हूं, क्या मैं 5 तत्व के बगैर भी ऐसी ही अनुभूति बनकर रह सकूंगी कि नहीं रह सकूंगी? अगर तुमने मुझ में जिस सवाल डाला है तो उसकी भी तो कोई वजह होगी कि तुमने मुझको ये सवाल दिया है, और मुझको जो वो जवाब चाहिए। जिंदगी इतनी सुंदर, जिंदगी इतनी लाजवाब, जिंदगी का इतना एहसास देखकर मैं क्या कहूं? मैं क्या कहूं? मैं कह ही नहीं कुछ सकती। आज अनुभूति बनी हूं, खबरे कल को क्या बनूंगी? ऐसे लगता है हवा कुछ कहती है, स्पेस भी कुछ गुनगुनाती है। इनके सुर जब बजते हैं, हवा और स्पेस का, जो वहां पर तर्ज बनती है, उसमें जो गरमैश उठती है, उसमें जो लयबद्धता उठती है, वो तरल बनकर मेरे में समाती है, और मैं 5 तत्वों को अपने भीतर पीकर एक सुंदर से आलम में खड़ी हो जाती हूँ। और वो आलम मुझको एक हंसी देता है, ऐसी हंसी जिसमें बहुत ही एक भेद भरा हुआ एक सुर है जो मेरे को समझ में आता है,
पर अभी तक समझ में आया नहीं। जो मुझको कुछ समझाता है पर मैं समझी नहीं, जो मुझको कहता है तुम मुझको सुन ले, पर मैं सुनाई मुझको देता नहीं। वो कहता है तुम मुझको गुनगुना ले, पर मैं गुनगुना सकती नहीं, क्योंकि वो सुर ऐसा है जिसको मैं समझती हूँ पर मैं पकड़ पाती नहीं। आज है मेरा जीवन जहां पर खड़ा हूं। ऐसे नहीं कि इस बाहर के सुंदर आलम में ही मेरा जीवन खड़ा है, मेरा भीतर का आलम इससे भी सुंदर है। दिल करता है मैं जिंदगी को गले लगाऊं या मौत को गले लगाऊं, मैं इंसान को गले लगाऊं या किसी जानवर को गले लगाऊं, मैं इस आलम को गले लगा लूं या इस पताल को गले लगा लूं, मैं इसमें स्पेस में उठ जाऊं या इस जमीन पर गड़ जाऊं। जहां पर भी देखती हूं वो मुस्कुराहट मेरा स्वागत करती है और मैं उस मुस्कुराहट में गुनगुनाती हूं। मेरा भी दिल करता है आज परमात्मा को कहने को, चल दरिया में डूब जाए। कौन से दरिया में? उस रहस्य के भरे आलम में चल दोनों हम डूब जाएं। इतना प्यार, ऐसे लगता है कि मेरे नीचे की जो जमीन है, मेरी टांगे नहीं कांपती, मेरे नीचे की जमीन कांपने लगी हुई है। मैं कभी कभी नीचे को देखती हूँ, मेरे पाँव में इतना करंट है, कभी कभी ऐसे लगता है कि बस मेरे करंट ऐसे बहता है टांगों के भीतर। मुझको ऐसे लगता है कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे को ऐसे लगता है कि जमीन चलने लगी है, जमीन हिलने लगी है, और मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं गिर जाऊंगी। कहाँ गिरूंगी? किसी बहुत गहरे आलम में, किसी बहुत गहरे डिमेंशन में, जहां पर कुछ भी नहीं, खाली एहसास चेतना का वो सब रूप। उस चेतना के जरिए जब मैं इस आलम को देखती हूँ, सच मानना ये एक सूरज से भी ज्यादा गहरी रोशनी का आलम है। हम देख पाते हैं, आंख हमारी ऐसा सेंसर है जो हमको दिखाती है ठीक ठीक। ये है संध्या बेला। इंसान का मानसिक जो तल है ये संध्या बेला जैसा है, जिससे इसको संसार दिखाई देता है। मौत अंधेरी रात है, निर्वाणा सजरी सवेर है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सूरज चढ़ेगा जब हमको निर्वाणा की प्राप्ति होगी, हमारा नया दिन शुरू होगा, हमारी नई जिंदगी, हमारा नया एहसास शुरू हो जाएगा। निर्वाणा के बाद ही जीवन शुरू होता है, जे मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।